तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों आज का जो मैंने यह वीडियो बनाया है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम रहता है कि सर पढ़ा हुआ आखिर कैसे याद रहे। पढ़ तो लेते हैं हम लेकिन याद नहीं होता, तो पढ़ा हुआ कैसे याद रहे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिससे आप कुछ पढ़ेंगे तो आप लोगों को वो याद हो जाएगा, डेफिनेटली याद रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, इसमें आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। जितने भी मैट्रिक इंटर के विद्यार्थी हैं, खासकर वो स्टूडेंट्स जो 2021 के मैट्रिक इंटर फाइनल एग्जाम लिखेंगे, उनके लिए यह वीडियो बहुत जरूरी है। आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को यदि इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे जो है मोटिवेशन मिलेगी। मुझे बहुत ऊर्जा मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, कि मेरे विद्यार्थी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं कि पढ़ा हुआ कैसे याद रहेगा, क्या क्या टिप्स हमें फॉलो करने चाहिए कि पढ़ा हुआ कोई भी चीज हमें तुरंत याद हो जाए और हमेशा हम उसे याद रख सकें और कभी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये एक चीज बता देना चाहूंगा कि आज से लगभग 12 साल पहले, ठीक है, अभी मेरी जो एज है वो लगभग 21 हो रही है ना। तो आज से लगभग 12-13 साल पहले जब मैं 8 साल का या 9 साल का हुआ करता था, उस वक्त मैंने एक मूवी देखी थी फूल और कांटे, और उसके 2 दिन बाद फिर देखा था दिलवाले, ठीक है, जिसमें मामा ठाकुर होते हैं, होता है कि नहीं। तो फूल और कांटे और दिलवाले 2 मूवी मैंने देखा था और दोनों का स्टोरी मुझे अभी भी याद है। ठीक है, दोनों का स्टोरी जो है मुझे अभी भी याद है कि कैसे क्या होता है, अजय देवगन के साथ कौन सी घटनाएं होती है और दिलवाले में क्या होता है, कैसे मामा ठाकुर मारे जाते हैं या फिर क्या क्या प्रोसेस होता है। फुल स्टोरी जो है A to Z मुझे अभी तक याद है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि मुझे कैसे याद है, ठीक है। और कोई फिजिक्स का जब हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो वह आज पढ़े कल सुबह पूछेंगे तो नहीं बता पाइएगा, लेकिन जो 12 साल पहले देखी हुई जो मूवी है वो अभी तक याद है। हाउ इज दिस पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है जो हमें कमजोर बना रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो पॉइंट है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। वो मूवी हमें याद है, ये याद नहीं है ना। तो वो मूवी हमें याद है और ये चीज याद नहीं होता है। इसका कारण क्या है, कहीं ना कहीं कुछ तो फॉल्ट है कि नहीं। तो और कोई भी गाना सुनते हैं यदि आप, तो वो हमें तुरंत याद हो जाता है, और कोई मैथ बनाता है या कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं तो वो याद नहीं होता। ठीक है, तो इन सब कारणों के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कोई भी चीज हमें याद हो जाएगा। तो यहां पर कुछ मैं आप लोगों को मोरल वैल्यूज के बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद मैं आप लोगों को यहां बताऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे याद किया जाता है, ठीक है, लिखकर प्रैक्टिस या फिर जो भी चीजें हैं, क्या क्या पॉइंट्स होता है जिससे हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को पहले इसे समझना पड़ेगा। यदि आप इसे नहीं समझते हैं तो इसे समझना बेकार है ना। तो मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो भी विद्यार्थी मैंने पहले बताया नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए पढ़ा हुआ कैसे याद करें। सबसे पहला पॉइंट है कि इंटरेस्ट जगाइए। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इंटरेस्ट जगाइए। अब कोई विद्यार्थी है जैसे कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल पढ़ रहा है, ठीक है, न्यूमेरिकल पढ़ रहा है, वो उसको बनाया, 2 दिन बाद पूछेगा तो वो हो सकता है बोलेगा नहीं इस जगह इसके आगे क्या होगा नहीं पता है। लेकिन यदि वही पूछ देंगे कि बागी 2 में जो है टाइगर श्रॉफ पुलिस स्टेशन में कैसा पंच मारते हैं, तो ये वो तुरंत बताएगा कि ऐसे जा करके ऐसे मारता है और इसके बाद ये होता है। तो वो उसको याद है, लेकिन फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है वो उसको याद नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा क्यों, तो वहां क्या है कि उसको मूवी में इंटरेस्ट है और वहां पर इंटरेस्ट नहीं है। तो सबसे पहले क्या जरूरी है दोस्तों कि इंटरेस्ट जगाना होगा, हमें रुचि दिखाना होगा किसी भी चीज को। जैसे आप एक मूवी में रुचि रखते हैं, एक टीवी सीरियल में रुचि रखते हैं, किसी गाना में रुचि रखते हैं, या फिर बाहर बंदर नचाने आ गया उसको देखने में आपकी रुचि हो रही है ना, इंटरेस्ट जग रहा है। उसी तरह से पढ़ने में आप लोगों को क्या करना होगा, रुचि लाना होगा, इंटरेस्ट को उत्पन्न करना होगा, तभी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ाई को जो है अपने लाइफ का एक हिस्सा समझिए, उसे बोझ मत समझिए। समझ में आ रहा है। कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि अरे यार कितना पढ़ना होगा, पढ़ तो रहे हैं,
तो पढ़ाई को जो है, एजुकेशन को एक बोझ नहीं समझना है, अपने जीवन का एक हिस्सा समझना है। शिक्षा के बिना जो है मनुष्य रेगिस्तान का जंजर जो भूमि होता है वैसा है, ठीक है, ना उस पे कोई नमी है ना ही वो उपजाऊ है कि नहीं। तो शिक्षा के बिना जो नहीं पढ़ेगा उसका जीवन जो है एकदम नीरस होता है, बेकार होता है। तो शिक्षा जो है हमारे जीवन का एक हिस्सा है, हमें इसे बोझ नहीं समझना चाहिए। और यदि आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो जो भी चीजें आप पढ़ते हैं वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जिस दिन आपको पढ़ने में रुचि आ गया ना, इंटरेस्ट आ गया ना, कोई विद्यार्थी मैथ में तेज क्यों होता है ये बताइए, मैथ में तेज क्यों होता है और फिजिक्स में तेज नहीं होता, केमिस्ट्री में तेज नहीं होता? क्योंकि मैथ में उसको मजा लग रहा है बनाने में, है ना। आंसर बना रहे, अरे हम आंसर निकाल दिए, वो और प्रैक्टिस करने लगता है कि देखो तो इसको भी बना देंगे हम, उसका भी आंसर निकल गया, उसका तो एकदम सीना 56 इंच का हो गया कि हाँ अब तो हम सब बना देंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, लाओ कौन सा क्वेश्चन लाता है। तो क्या हो गया स्टूडेंट को, उस स्टूडेंट के दिमाग में क्या फितूर चल गया है कि मैथ में हम तेज हैं, मैथ हम बना लेंगे, कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटेगा ही नहीं, ऐसा चीज आ रहा है। तो ऐसा सब सब्जेक्ट में क्यों नहीं हो सकता? तो क्या है कि उसको इंटरेस्ट आ गया है, उसको रुचि आ गई मैथ में, वो मैथ का हो गया है ना। तो किसी भी चीज में आपकी रुचि कब आएगी? जब आप उसका प्रयास करेंगे। तो किसी भी चीज में आपकी रुचि कब आएगी? जब आप उसका प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ब्रूसली को, ब्रूसली जो थे उनको पढ़ने में कोई रुचि नहीं था, पढ़ने में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो जो पंच मारते थे ना, ब्रूसली कहा करते थे कि मैं उससे नहीं डरता जो 1000 प्रकार का किक जानता हो, बल्कि मैं उससे डरता हूं जो एक किक को 1000 बार प्रयास कर लेता हो, उससे मुझे ज्यादा डर लगता है। समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूं? तो किसी भी चीज में जो है आप लोगों को इंटरेस्ट जगाना होगा, सबसे पहले एक रुचि को पैदा करना होगा, अपने अंदर एक आग पैदा कीजिए, अपने अंदर एक जुनून पैदा कीजिए कि मुझे ये चीज जानना है, मैं इस चीज को जानने में इंटरेस्टेड हूं। तब आपको वो चीज बोझ नहीं लगेगा और फिर आपको वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, स्पेशल याद करने के लिए नहीं बैठना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? आपको जाने का मन है दिल्ली, आपको भेज दिया कोई तमिलनाडु, आपको एकदम बोरिंग लगेगा। लेकिन यदि कोई दिल्ली भेज देगा, आपका मन भी है दिल्ली जाने का, तो वहां देखिएगा हम आके पूछेंगे क्या क्या हुआ दिल्ली में, तो आप सब बताइएगा कि हम पहले यहां गए वहां गए। क्यों? क्योंकि आपके इच्छा के अनुसार वो चीज हुआ। तो उसी प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, एक रुचि पैदा करना है अपने आप में, बोझ नहीं समझना है पढ़ाई को। तब आपको कोई भी चीज जो है वो याद हो जाएगा आसानी से और बोझ नहीं लगेगा। समझ में आ गया? दूसरी चीज कि अपना तरीका अपनाएं, बोझ ना समझे। मैंने फिर बताया, अपना तरीका अपनाइए। किसी विद्यार्थी को कोई चीज 10 मिनट में याद हो जाता है, किसी को 10 घंटा लगता है याद करने के लिए। समझ में आ रहा? अब ऐसा नहीं कि कोई सर बता दिए हैं कि 8 घंटा पढ़ो तब तुमको ये याद होगा। अब किसी विद्यार्थी को, जो मान लेते हैं कोई विद्यार्थी राम है, उसको 8 मिनट में वो चीज याद हो जाता है, तब उसको क्या जरूरत है 8 घंटा पढ़ने का, है कि नहीं? तो अपने हिसाब से, आपका दिलो दिमाग जो कहता है, अब आप अपने हिसाब से चलिए, ठीक है। अपने हिसाब से फॉलो कीजिए, आपको जो अच्छा लगता हो वैसे पढ़िए। समझ में आ रहा? आपको यदि 3 घंटा पढ़ने पर याद हो जाए 3 घंटा पढ़िए, आपको 10 मिनट पढ़े फिर उठ के बैठे फिर पढ़ने का, अपने हिसाब से आपको जो पसंद है, आप अपने दिमाग से काम करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। यदि मैं बता दूं कि ऐसे करो बिल्कुल, और आप वैसे करने के लिए सक्षम नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा? तो आप जिस पे इंटरेस्टेड हैं आप वैसे कीजिए। समझ में आ रहा है? अब आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, आप जबरदस्ती इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बोझ हो जाएगा। 4 साल की एक कागजी डिग्री हो जाएगी। और यदि रियलिटी में इंजीनियरिंग में आपको इंटरेस्ट है, तो इंजीनियरिंग आपके लिए एक सपना हो जाएगा कि कब हम इंजीनियरिंग कंप्लीट करेंगे, है कि नहीं? तो ये चीजें होती है। तो अपना अपना तरीका सबका अलग होता है। तो अपने तरीके से आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। अपना तरीका जो है ऑन वेब से फॉलो करना है। इज दैट क्लियर? चलिए अगला चीज है, मेक अ रेगुलर हैबिट। थर्ड पॉइंट है कि मेक अ रेगुलर हैबिट, डेली हैबिट करने का प्रयास कीजिए। साइकोलॉजी कहता है कि 21 दिन तक हम यदि कोई काम करते रहें तो वो हमारी एक हैबिट बन जाती है। 21 दिन तक आप यदि कोई काम करते रहेंगे और लगातार करते रहेंगे, तो वो आपके जीवन का एक हिस्सा हो जाएगा, वो आपको याद हो जाएगा, वो आपका हैबिट बन जाएगा, आदत बन जाएगा। समझ में आ रहा? आपका क्या होगा, आदत बन जाएगा। जैसे 21 दिन तक कोई आदमी कुछ काम करने लगा, सुबह 4 बजे उठने का प्रैक्टिस कर रहा है,
नहीं मन कर रहा, फिर भी वो प्रैक्टिस करने लगा ना, और 21 दिन खत्म हो जाएगा, इसके बाद देखिएगा वो 4 बजे ही उठेगा डेली, क्योंकि उसका क्या हो गया, एक आदत बन गया। तो ये साइकोलॉजी कहता है। यदि आपको यकीन नहीं है तो आप 21 दिन का फॉर्मूला सर्च कर सकते हैं गूगल में कि ये होता क्या है, बाद में सर्च कीजिएगा, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। तो मेक अ रेगुलर हैबिट, ठीक है। अगला चीज है डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अपने आप को जो है अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अंडर एस्टिमेट कहने का मतलब आप कोई सोच रहा है कि पड़ोस का वो लड़का बहुत तेज है, 9th स्टैंडर्ड में 99% लाया था, मेरा लड़का तो 44% लाया था, ये कमजोर है। तो अंडर एस्टिमेट नहीं, वो विद्यार्थी क्या होगा, वही टूट जाएगा। उसका दिमाग में ये फितूर घुस जाएगा कि मुझसे बहुत तेज है वो, उसका दिमाग जन्म से बढ़िया है, मेरा दिमाग खराब है, मेरा आईक्यू खराब है, मेरा ब्रेन में कोई दिक्कत है अंदर, उसके दिमाग में वो चीज भर जाएगा। और कुछ पेरेंट्स ऐसा होते हैं कि उसके दिमाग में वो चीज भर देते हैं, जबरदस्ती प्रेशर देते हैं, ये करो, वो ऐसा, तो वो और भी भीतर से टूट जाता है। उसके क्या है, उसके मनोबल को इंक्रीज करने की जरूरत है। यहां मैं ये बता रहा हूं कि अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, अपने आप को कम नहीं आंकिए, आप में भी वो एनर्जी, आप में भी वो ताकत है। कोई कमजोर और कोई तेज नहीं होता। जो जितना प्रैक्टिस करता है, जो जितना हैबिट करता है, जो जितना रेगुलर प्रयास करता है, वो उसमें उतनी याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। मेरी बात मानिए विद्यार्थियों, यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर हैबिट करेंगे, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको याद नहीं होगा। लेकिन हाँ, कंसिस्टेंसी के साथ उस पर बने रहना होगा, उस पर लगे रहना होगा। समझ में आ रहा है? पढ़ाई को जो है लाइफ का मेन चीज बनाइए। समझ में आ रहा है? दूसरे चीजों को मेन मत बनाइए, मेन इसी को बना देना है कि ये हमारा मुख्य काम है। समझ में आ रहा है? देखिए अगला चीज है डोंट कंपेयर योरसेल्फ। दूसरों से तुलना मत कीजिए। पहली बात कि दूसरों से जो है अपनी कंपैरिजन नहीं करनी है कि हम तेज हैं, वो कमजोर है, वो उतना तेज है। तो दूसरों से अपनी कंपैरिजन नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपका जो है याद करने की क्षमता लो हो जाएगी। दूसरों से कंपेयर करेंगे कि दिमाग में क्या फितूर आ जाएगा कि उसका आईक्यू अच्छा है, वो बहुत जल्दी याद कर लेता है, उसमें वो है, उसमें ये है, तरह तरह की बातें होती है कि नहीं। तो दूसरों से जो कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। सब में अपना अपना एक स्पेशल गुण है। आप में कुछ अलग खासियत है, मुझ में कुछ अलग खासियत है, उसमें कुछ अलग खासियत है। बशर्ते क्या है, उस खासियत को आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं, उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। उसको बाहर कैसे निकालेंगे? रेगुलर प्रैक्टिस से, रेगुलर प्रयास से। समझ में आ गया? तो यह क्या करना है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। अगला चीज है मेक योर टारगेट। और ये सब चीज कब होगा मेरे दोस्त, जब आप एक टारगेट बनाएंगे। समझ में आ रहा है? अब कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है तो अब क्या सोच रहा है, हाँ चलो ना किसी तरफ पास हो जाएंगे, तो उसका कोई टारगेट नहीं है। आगे अंधेरा है, ब्लैंक है, गाड़ी चल रही है लेकिन कहां जाना है ये पता ही नहीं है उसको, तो वह क्या होगा, जैसे जा रहा है जाने दो। लेकिन यदि आपका कोई एक टारगेट है, कोई एक लक्ष्य है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करेंगे, उसी हिसाब से चलेंगे। तो क्या होना चाहिए, हर विद्यार्थी का एक पर्पस होना चाहिए, हर विद्यार्थी का एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे इतना अचीवमेंट करना है, मुझे 80% लाना है, मुझे 70% लाना है, मुझे मैथ में 80 ही लाना है, मुझे मैथ में 90 ही लाना है, मुझे मैथ में 100 ही लाना है। तो वो उस हिसाब से तैयारी करेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या होना चाहिए, मेक योर टारगेट। जब टारगेट होगा तो इंटरेस्ट होगा, टारगेट नहीं होगा तो कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। यदि टारगेट है तो इंटरेस्ट है, और यदि इंटरेस्ट है तब टारगेट है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे का पूरक है। इंटरेस्ट होगा तभी आप टारगेट तक पहुंच सकते हैं, और टारगेट है तो आप में इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आएगा। समझ में आ रहा है? तो किसी भी चीज को पाने के लिए सबसे पहले उसका एक टारगेट बनाइए कि मुझे यहां तक पहुंचना है। समझ में आ गया? तो दोस्तों ये तो था कुछ मोरल वैल्यूज। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को याद कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो होता है वो दो तरह का है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि जैसे आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बनाते हैं, या फिर मैथ है, मैथ हो गया न्यूमेरिकल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और दूसरा है लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन। लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहने का मतलब कि जैसे आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, फ्रांस की क्रांति, या फिर इटली का एकीकरण, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको कहते हैं लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और दूसरा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इन दोनों को याद करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग होता है। सबसे पहले क्या है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को याद कैसे करना, देखिए इसका एक ही तरीका है दोस्तों कि लिखकर प्रैक्टिस करें।
समझ में आ रहा है? इसका एक ही तरीका क्या है कि लिख कर प्रैक्टिस करना। अब जैसे एम्पियर का परिपथ नियम याद करना है तो आपको एक बैठ के लिख करके प्रैक्टिस करना होगा। उस कॉपी नोट्स अपना सब रख दीजिए उधर और एक ब्लैंक पेज में लिख करके प्रैक्टिस कीजिए कि क्या हम फाइनल आउटपुट तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को याद करने का एक तरीका क्या है कि लिखकर आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया या फिर कुछ भी है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, समझ में आ रहा है? तो बैठ जाइए, सब चीज रख दीजिए, नोट्स कॉपी बुक अलग, और एक ब्लैंक पेज और एक पेन लेके बैठिए कि पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है, ये हम निकाल देंगे। तो बैठ करके एक बार लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आप लोग को क्या करना है, लिख करके बार बार प्रैक्टिस करना है, लिख कर प्रैक्टिस करना है, तब आप लोग को ये याद होगा। समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं कि लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन। लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहने का मतलब जैसे कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों का, जैसे आगे चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति, जैसे 10th में एक क्वेश्चन आया है, तो इसको कैसे याद करें। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि पूरा, बहुत से विद्यार्थी ये होते हैं कि एकदम कोई गाइड खोल लिया है या फिर कुछ कर लिया, नोट्स खोल लिया और याद कर रहा है कि चावल की खेती के लिए होता है, चावल की खेती के लिए होता है, चावल की खेती के लिए होता है, बार बार बक करके याद कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। याद करने का जो सबसे तरीका क्या है कि मुख्य शब्दों, देखिए मुख्य शब्द, मुख्य तिथि और जो सूत्र है या फिर जो आंकड़ा है, इसको याद करना है। समझ में आ रहा है? अब आ गया कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति को याद करना है। तो क्या क्या भौगोलिक परिस्थिति है? तो सबसे पहले याद करना, हाँ तापमान होना चाहिए, दूसरा वर्षा होना चाहिए। अब कैसा भी सेंटेंस बना के हम एग्जाम में लिखेंगे वो अलग बात है, लेकिन मेन जरूर क्या है कि तापमान वहां लिखना ही पड़ेगा, वर्षा वहां लिखना ही पड़ेगा, मिट्टी वहां लिखना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होती है कि नहीं? तो मुख्य चीजों को आप लोगों को याद रखना है। आप वहां पर किसी भी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन आपका कंटेंट यदि होगा तो आप किसी भी तरह से आप वहां पर लिख सकते हैं कि नहीं? तो शब्दों, तिथि, सूत्र, आंकड़ा, जो भी मेन शब्द है, तो जो भी मेन शब्द है जिस पर पूरा क्वेश्चन का आंसर टिका हुआ है, उन सबको याद करना है। पूरा सेंटेंस बाय सेंटेंस पूरा या बैठ करके याद नहीं करने लगना है, मुख्य शब्दों को याद करना है। यहां तक क्लियर है? तीसरा पॉइंट है कि रटने का प्रयास ना करें। यदि आप रटने का प्रयास करेंगे तो भूलने का भी आपका हैबिट हो जाएगा। रटने लगेंगे तो भूलने का एक तरफ से आदत शुरू हो जाएगा। जो रट रहा है वो समझिए भूल भी रहा है, और जो समझ रहा है वो समझिए याद हो रहा है। जो यदि समझ रहे हैं तो आपको याद है, और यदि रट रहे हैं तो आप समझिए आप भूलेंगे, गारंटी भूलेंगे। इस पे कोई दो मत नहीं है कि नहीं भूलिएगा। यदि आप रट रहे हैं तो आप डेफिनेटली भूलेंगे, और यदि आप समझ रहे हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा। समझ में आ गया? अगला देखिए, चौथा पॉइंट क्या है कि उसी को अपनी भाषा में लिखिए। अब जो क्वेश्चन है, जैसे फिर से मैं बता रहा हूं, जैसे चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन, ठीक है? मान लेते हैं कि वर्मा गैस पेपर में अलग है, शर्मा गैस पेपर में अलग है, एनसीईआरटी बुक में अलग है, मॉडल पेपर में आपका अलग है, किसी गाइड में अलग है, या फिर किसी टुडे में, सब में अलग है। तो विद्यार्थी क्या करता है कि किसी एक को पकड़ लेता है और सेंटेंस बाय सेंटेंस याद करना है। उसको अपनी भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश कीजिए। ऐसे सोचिए कि एग्जाम में हम अपना भाषा में लिखेंगे, ठीक है? उसका मेन चीज हम समझ लिए हैं और एग्जाम में अपनी भाषा में लिखेंगे, अपनी भाषा में उसको प्रस्तुत करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, ये मेन जरूरी होता है कि अपनी लैंग्वेज में, ओन भाषा में जो है उसको रिप्रेजेंट करना है। समझ में आ रहा है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि गाइड की भाषा में, बुक की भाषा में सेम टू सेम लिखिएगा तो आपको मार्क्स मिलेगा। वैसा किसी भी प्रकार का कोई जरूरी नहीं है। मेन कंटेंट आप लोग को मैंने ये बता दिया कि मुख्य शब्द, तिथि, सूत्र, आंकड़ा, जो भी है, मेन जो फैक्ट्स है वो आपको याद करने होंगे। समझ में आ गया? और इसी चीज को वहां पर अपनी भाषा में प्रस्तुत कर दीजिए, रटिए मत, उसी को अपनी भाषा में लिखिए। ये दिमाग में बैठा लीजिए कि वहां हम अपनी भाषा में लिखेंगे तो आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे। होगा कि मैं वहां अपनी भाषा में लिखूंगा और भूलेंगे नहीं आप। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट को देख सकते हैं, खुद का टेस्ट लीजिए। खुद का जो है टेस्ट लेना, अपना एग्जामिनर बन जाना है। खुद का टेस्ट लीजिए, बैठ जाइए एकदम कॉपी किताब निकाल करके और ब्लैंक पेज निकाल लीजिए और देखिए कि आप थेल्स पर में प्रूव कर पा रहे हैं कि नहीं। 9.1 का कोई एक क्वेश्चन उठा लीजिए कि देखिए हम बना पा रहे हैं कि नहीं। तो अपने आप में एक विश्वास जगाना होगा।
दूसरों पर विश्वास करने से पहले अपने आप पर विश्वास करना सीखिए कि क्या मुझे खुद पर विश्वास है कि नहीं। जब खुद पर ही विश्वास नहीं है तो आप इसकी क्या गारंटी है कि एग्जाम में आप जाकर के अच्छा मार्क्स ले आएंगे। तो सबसे पहले खुद पर विश्वास जगाना होगा। बैठ जाइए एकदम कॉपी कलम लेकर के और देखिए कि आप वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन ये सब कर पा रहे हैं कि नहीं, फिनॉल से बेंजीन बना पा रहे हैं कि नहीं। तो अपने आप से क्या करना है, बैठ जाना है और बनाने का प्रैक्टिस करना है। अपने आप में एक विश्वास जगाना है कि हाँ मोहन को मोहन पर विश्वास है, समझ मार, हाँ रमेश को रमेश पर विश्वास है, मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मैं कर सकता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना होगा, अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सबसे जरूरी बात होती है। अगला देख सकते हैं कि भूलने की बीमारी को भूल जाइए। दिमाग में ये फितूर हटा दीजिए कि हम भूलते भी हैं। कोई विद्यार्थी सोच लेता है कि अरे हमसे नहीं होगा, हम पढ़ते हैं तो कल परसों भूल जाएंगे, तो उसके दिमाग में ये फितूर है। आप भूल जाइए कि हमको भूलने का बीमारी है। भूलना नाम का कोई चीज हम भूलना ही नहीं जानते हैं, ठीक है, भूलना नहीं जानते हैं। जो पढ़ेंगे वो हमको याद है, समझ में आ गया। और इसमें जो दोस्तों एक मेन फैक्ट होता है वो होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब वैसे परिवेश में रहिए। एक विद्यार्थी है तो यदि वह विद्यार्थी के साथ रहेगा तो वो क्या होगा, उसी की बात करेगा, पढ़ाई की ही चर्चा करेगा। अब मान लेते हैं आप क्रिकेट देखते हैं तो आप कभी बोलते हैं कि हाँ रोहित शर्मा इतना शतक मार दिया, विराट कोहली तो ऐसा खेल रहा है ना, ईशांत शर्मा ऐसा खेल रहा है। और वही चीज आप किसी को बताइएगा जो नहीं का कुछ जानता है, जो आप अपनी मम्मी को बताइएगा तो क्या होगा, उनको कुछ नहीं पता है कि विराट कोहली क्या कर रहा है और धोनी क्या कर रहा है। लेकिन यदि कोई क्रिकेट देखने वाले को बताइएगा तो आपकी बात को समझेगा, ठीक है, कि ऐसा ये है वैसा वो है। तो उसी तरह से क्या है कि यदि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ने वाले को खोजिए कि मुझे पढ़ने वाला कहां है, समझ में आ रहा है। यदि भाई है तो उससे कुछ क्वेश्चन पूछिए, बहन है तो उससे संपर्क रखिए कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। मतलब विद्यार्थी के साथ यदि जुड़ा रहेगा तो वो अपने एक परिवेश को क्रिएट करता है, एक इन्वायरमेंट बना लेता है, और उससे जो दोस्तों और उससे क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को कोई भी चीज आसानी से याद हो सकती है कि नहीं। तो यहां हो गया भूलने की बीमारी को भूल जाइए। और अगला की चीज क्या है कि परीक्षा हॉल की भांति अपने आप को बना लेना है। मतलब एग्जाम हॉल में जैसा माहौल रहता है अपने आप को वैसा बनाइए। सोचिए, जरा सोचिए कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं और तब मेरा क्या स्थिति होगा यदि हम नहीं पढ़ेंगे। तो यदि हम याद नहीं किए तो एग्जाम हॉल में हैं हम, तो मेरा क्या होगा उस जगह। तो एग्जाम हॉल में जैसा होता है सोचिए कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद यदि हम याद नहीं है तब क्या होगा। तो आपको डर के मारे जो ऑटोमेटिक सब चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी, समझ में आ रहा है। तो अपने आप को जो है, जो आगे होने वाला है वो अपने आप को वैसा ढाल लेना है, समझ में आ गया। तो दोस्तों इतना जो मैंने आप लोगों को यहां बताया कि अपना एग्जामिनर खुद मैंने पहले भी बता दिया कि अपने आपका टेस्ट लेना है। तो इन सब चीजों का यदि आप कुछ भी फॉलो करते हैं, जरा सा भी 10%, तो आप लोगों को बहुत सी चीजें आसानी से याद हो जाएंगी, आप नहीं भूलेंगे, समझ में आ रहा है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मेरी यह जिम्मेदारी है, मुझे पास करनी है, मैं अच्छा मार्क्स लाऊंगा। और यदि नहीं इच्छा है कि आपको किसी तरह पास करना है तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन यदि इच्छा है कि टॉप करना है, आप में जुनून है, वो आग है, तो आप जरूर इन सब चीजों का फॉलो करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप इन चीजों का पालन जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक कमेंट करके मुझे नीचे जरूर बताइएगा, और आप लोगों ने यह वीडियो कहां कहां से देखा है कमेंट करके नीचे जरूर बताएंगे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।